दोस्तों, धार्मिक कहानियों के अनुसार एक दिन भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनके हाथ की अंगूठी गिर गई। वह अंगूठी न जाने पृथ्वी के किस छिद्र में चली गई। जब हनुमान जी को अंगूठी के बारे में पता चला तो वो सूक्ष्म रूप धारण करके अंगूठी को ढूंढने के लिए पृथ्वी के नीचे चले गए। दोस्तों, आप सबको तो ये पता ही है कि हनुमान जी सूक्ष्म एवं विकट कोई भी रूप आसानी से धारण कर सकते हैं। हनुमान जी कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वह अंगूठी को खोजते खोजते पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां की स्त्रियों ने जब हनुमान जी को देखा तो वह एक दूसरे के पास दौड़ दौड़ के जा करके बताने लगी कि पाताल लोक में एक बहुत ही छोटा सा बंदर आ गया है। उन सभी स्त्रियों ने बजरंगबली जी को पकड़ लिया और एक थाली में सजा दिया। वहीं दूसरी ओर जो पाताल लोक का राजा था वह अपने भोजन के लिए प्रतीक्षा में बैठा था। पाताल लोक का राजा जीव जंतुओं को खाना बहुत पसंद करता था, जिस वजह से हनुमान जी को छोटा सा बंदर समझ के थाली में सजा दिया गया। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, लेकिन यह सब उनकी ही लीला थी और भगवान श्री राम हनुमान जी के वापस आने के इंतजार में बैठे थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ एवं ब्रह्मदेव उनके पास आए उनसे भेंट करने के लिए। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हम आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चाहते हैं कि हमारी बात कोई अन्य व्यक्ति न सुन ले और बातों को सुन के उसमें बाधा उत्पन्न करे। इसलिए हम आपसे एकांत वार्तालाप चाहते हैं। भगवान श्री राम ने ब्रह्मदेव और महर्षि वशिष्ठ की बातों को सुना और उन्होंने एकांत वार्तालाप करने के लिए हामी भर दी। तभी भगवान ब्रह्मदेव जी ने कहा, उससे पहले एक बात है जो हमें आपसे कहनी है। हम एक नियम चाहते हैं, अगर कोई हमारी वार्तालाप करते समय यहाँ पर आता है या हमारी बातों को सुनने की कोशिश करता है तो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भगवान श्री राम सोच रहे थे कि सबसे भरोसेमंद द्वारपाल किसे बनाया जाए जो किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दे। हनुमान जी तो अंगूठी को खोजने के लिए चले गए थे। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और यह आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए। सारी बातों को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बताया और किसी को भी अंदर ना आने की अनुमति दी और इसका कार्यभार लक्ष्मण को सौंप दिया गया। अंदर वार्तालाप चल रही थी। तभी महर्षि विश्वामित्र वहां पर आए और लक्ष्मण से बोलते हैं कि मुझे श्री राम से अत्यंत शीघ्र भेंट करनी है। मेरा उनसे बात करना अति आवश्यक है। वह इस समय मुझे कहाँ मिलेंगे? इतना सुनते ही लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के समक्ष दोनों हाथों को जोड़कर कहते हैं, हे ऋषिवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं पर रुक जाइए। बड़े भैया की आवश्यक वार्तालाप अंदर चल रही है। विश्वामित्र कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो श्री राम मुझसे छुपा रहे हैं। वह लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे और अपनी जिद पर ही अड़े थे। तब लक्ष्मण ने कहा, आपके अंदर प्रवेश करने से पहले मुझे बड़े भैया श्री राम से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं तब तक अंदर प्रवेश नहीं कर सकता जब तक भैया बाहर ना आ जाएं। हे ऋषिवर, तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही विश्वामित्र क्रोधित हो गए और बोले, लक्ष्मण जाओ और श्री राम से मेरी उपस्थिति की सूचना दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने श्राप से पूरे अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण अब धर्म संकट में पड़ गए थे। वह यह सोच रहे थे कि अगर मैंने बड़े भैया राम को ऋषि मुनि के उपस्थित होने का समाचार न बताया तो विश्वामित्र पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से नष्ट कर देंगे। लक्ष्मण ने विचार किया कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि केवल मेरे कारण पूरी अयोध्या नष्ट हो जाए। मेरी एक गलती से पूरे अयोध्या को विपदा का सामना करना पड़े। इस स्थिति में यही बेहतर है कि केवल मैं ही अकेले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। और यह सोचकर लक्ष्मण अंदर चले गए। जब वह अंदर गए, भगवान श्री राम ने प्रश्न किया कि तुम अंदर क्यों चले आए? तब लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया बाहर महर्षि विश्वामित्र आए हैं और वह आपसे मिलने की जिद पर अड़े हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण की बातों को सुनते हैं
और महर्षि विश्वामित्र जी को अंदर आने के लिए अनुमति दे देते हैं। जब विश्वामित्र अंदर जाते हैं तब एकांत वार्तालाप समाप्त हो चुकी होती है। जो एकांत वार्तालाप थी वह यह थी कि भगवान इस मृत्यु लोक से आपका कार्य समाप्त हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार को यहीं समाप्त कर दीजिए और अपने लोक वापस लौट जाइए। ब्रह्मा और ऋषि वशिष्ठ यही कहने के लिए भगवान श्री राम के पास आए थे। इधर लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि भैया आपको मेरे सिर से धड़ को अलग कर देना चाहिए। इतने में भगवान श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी वार्तालाप नहीं करना था, तो फिर मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग क्यों करूं? तब लक्ष्मण ने कहा, भैया नियम तो सबके लिए समान है। आप मुझे इसलिए नहीं छोड़ सकते कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपकी आज्ञा का पालन ना करके मैं अपराधी बन गया हूँ। अगर आज आपने मुझे दंड नहीं दिया तो यह आपके लिए कलंक बन जाएगा कि आपने अपने भाई को दंड नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मुझे दंडित करिए, क्योंकि मैंने आपकी एकांत वार्तालाप पे बाधा उत्पन्न की है। लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आपने मुझे दंड नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। अब लक्ष्मण सरयू नदी के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करते ही सरयू नदी की धारा में वह विलुप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण ने अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने सभी अनुयायियों को, जैसे विभीषण, सुग्रीव और अन्य लोगों को बुलवाया एवं अपने दोनों जुड़वा पुत्र लव और कुश को बुलाया और इसी के साथ उन्होंने लव और कुश का राज्य अभिषेक किया। इन सभी कृत्यों को करने के बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया। अब उधर हनुमान जी पाताल लोक में थे और उन्हें पाताल लोक के राजा के पास ले जाया गया। तब पाताल लोक के राजा ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी लगातार भगवान श्री राम का नाम जप रहे थे। पाताल लोक के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। तब पाताल लोक के राजा ने पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस पर हनुमान जी कहते हैं, हमारे प्रभु श्री राम के हाथों की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई है। मैं उसे ही ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यह सुनते ही पाताल लोक का राजा हंस पड़ा और उसने अंगूठियों से भरी हुई एक थाली को उठाया एवं हनुमान जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इन अंगूठियों में से तुम अपने श्री राम की अंगूठी को ढूंढ लो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है। हनुमान जी ने सभी अंगूठियों को बड़े गौर से देखा और बोले कि मैं भी नहीं जानता कि इन अंगूठियों में से कौन सी अंगूठी हमारे प्रभु श्री राम की है, क्योंकि सभी अंगूठियां एक समान हैं, एक जैसी हैं। इस पर पाताल लोक के राजा ने कहा, ये सारी अंगूठियां प्रभु श्री राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे श्री राम की अंगूठी कौन सी है यह तो तुम्हें ही पहचानना होगा। हे हनुमान, इस थाली में जितनी भी अंगूठियां तुम देख रहे हो उतनी ही बार तुम्हारे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है। और मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना, जब तुम पाताल लोक से धरती लोक में जाओगे तब तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम धरती लोक में नहीं मिलेंगे। तुम्हारे प्रभु का यह अवतार अपनी अवधि को पूर्ण कर चुका होगा और मैं उसे उठाकर रख लेता हूँ। जब श्री राम के अवतार की अवधि समाप्त होने वाली होती है तो उनके हाथ की अंगूठी गिर जाती है और मैं उस अंगूठी को उठाकर रख लेता हूँ। हे हनुमान, राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम से बड़ा उनका नाम है। अब तुम धरती लोक में जाओ। हनुमान जी बहुत ही आश्चर्य में थे, लेकिन उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह पाताल लोक से धरती लोक वापस लौट आए। दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा है। इसका उल्लेख किसी भी ग्रंथों एवं रामायण में नहीं मिलता। हो सकता है कि यह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचलित हुई हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु की माया तो प्रभु ही जाने, प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।